अगर आप लोग महाराष्ट्र सीईटी 2024-25 का फॉर्म भरना चाहते हैं, तो फॉर्म भराने की प्रक्रिया कुछ कोर्स के लिए पहले से ही शुरू हो चुका है, लेकिन आज से एमएचसीईटी, पीसीबी और पीसीएम के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, जो कि 1/3/2024 तक होगा। एग्जाम जो है 16 से 23 अप्रैल के बीच में लिया जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं। आपको आवेदन करने के लिए इस वेबसाइट पर जाना होगा। तो यह वेबसाइट मैं ऑलरेडी ओपन यहाँ पर रख रखा हूँ, तो आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन 2024-25, इस पर आपको क्लिक करना है। इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको सबसे पहले अपना एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट बनाने के लिए यहाँ पे देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन, आपको सिंपल सा इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरीके से खुल करके आता है। तो आपको एक अकाउंट बनाना होगा। सबसे पहले आपको अपना नाम यहाँ पे देना है, जो भी आपका नाम होगा और नाम दे देना है। यहाँ पे जो आपके सर्टिफिकेट में नाम होगा वही देना है, अलग नहीं देना है। जो भी आपका ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पे देना है। जो पासवर्ड आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ नियम कंडीशन लगाया गया। 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, एक अपर केस होना चाहिए, एक जो है लोअर केस होना चाहिए, कम से कम कुछ नंबर होना चाहिए और कुछ स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। उदाहरण के लिए मैं बता देता हूँ, एक बड़ा अक्षर का रहा, मान लीजिए एक बड़ा अक्षर रख लीजिए। कुछ जो छोटा अक्षर का रहा, कुछ छोटा अक्षर रख लो आप। कुछ जो है नंबर का रहा और नंबर रख लो, और कुछ जो है स्पेशल कैरेक्टर रख लो, जैसे परसेंटेज रख सकते हो, @ रख सकते हो। इस तरीके का अगर पासवर्ड आप रखेंगे तो लेगा। अगर इस तरह का पासवर्ड आप नहीं रखेंगे तो यहाँ पे नहीं लेगा। चलिए मैं इस तरीके का पासवर्ड जो है इसमें रख देता हूँ। सेम पासवर्ड आपको इसमें भी रखना है। उसके बाद जो है मोबाइल नंबर कहा जा रहा है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो दे देना है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो भी आपके सर्टिफिकेट पे होगा वहां से देख करके देना है। उसके लिए इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे कैलेंडर खुल जाएगा। जिस साल में आपका जन्म होगा उस साल चुन लेना है। यहाँ से महीना चुन लेना है और यहाँ से डेट चुन लेना है, जिस डेट का आपका जन्म होगा। इस तरीके से आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। ध्यान रखना है ये सारी चीजें जो है आपको अपने सर्टिफिकेट से देना है। और उसके बाद जो है जब आप डेट ऑफ बर्थ दे देते हैं तो आपको यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जिसके बाद जो है इस तरीके से आ जाता है। अब आपको यहाँ पे कुछ डिटेल और देने होंगे, जैसे आपके फादर का क्या नाम है, जो भी आपके फादर का नाम है वो देना है। यहाँ पे जो आपके मदर का नाम है यहाँ पे देना है। मैं बस आप लोग को बता रहा हूँ इसलिए ऐसे लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोग अपने फादर का और मदर का नाम स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं करना है। जो सर्टिफिकेट में होगा वही देना है। यहाँ से आपको अपना जेंडर चुन लेना है, जो भी मेल फीमेल होगा, और यहाँ से रीजन और यहाँ से रिलीजन चुन लेना है, जो भी आपका होगा, हिंदू मुस्लिम जो भी, यहाँ पे क्रिश्चियन सिख बुद्धिस्ट सब मिलता है ऑप्शन, जो भी होगा वो चुन लेना है। उसके बाद जो है यहाँ पे रीजन कहा जा रहा है। अगर आप गाँव में रहते हैं तो आपको रूरल सेलेक्ट करना है, और आप शहर में रहते हैं तो अर्बन सेलेक्ट करना है। जो भी होगा वो चुन लेना है। यहाँ से यहाँ पे आपको मदर लैंग्वेज कहा जा रहा है, इसको ओपन करना है। जो भी आपका मदर लैंग्वेज होगा वो आप यहाँ पे चुन सकते हैं। यहाँ पे सारे लैंग्वेज जो है यहाँ पे दिए गए हैं। अगर आपका इसमें लिस्ट में नहीं है तो आप अदर भी यहाँ पे चुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेशनलिटी इंडियन रहेगा तो उसको आपको रहने देना है। अगर कोई और नेशनलिटी है तो चेंज कर सकते हैं आप अपना। यहाँ पे एनुअल फैमिली इनकम पूछा जा रहा है कि आपके परिवार का इनकम कितना है, जितना भी है। अगर 0 से 15,000 है तो वो आपको बताना है। ध्यान रखना है ये साल का पूछा जा रहा है, महीने का नहीं पूछा जा रहा है। जो भी आपके साल का इनकम है वो आप यहाँ पे चुन सकते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे मैरिटल स्टेटस पूछा जाता है कि आप शादीशुदा है या नहीं। अगर आप शादीशुदा है तो मैरिट सेलेक्ट करेंगे, अगर शादी नहीं हुआ आपका तो ऑन मैरिट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे एड्रेस देना है। जो भी आपका एड्रेस होगा कंप्लीट एड्रेस इसमें लिख देना है। जैसे आप अपना विलेज का नाम लिख सकते हैं। ध्यान रखना है इतने में आपको पूरा अपना एड्रेस लिखना है। मैंने बस ऐसे आपको कुछ भी लिख के बता दिया है, लेकिन आपका जो भी एड्रेस होगा कंप्लीट एड्रेस इसमें लिखना है। नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, जो सा भी मोबाइल नंबर होगा। और उसके बाद जो है आपसे यहाँ पे एड्रेस पूछा जाता है करस्पॉन्डेंस। यह जो ऊपर आप देते हैं यह परमानेंट एड्रेस होता है और यह करस्पॉन्डेंस है। अगर आपका दोनों सेम होगा तो आपको सिंपल सा इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे वही आ जाएगा जो पहले आप देते हैं परमानेंट में। तो आपको दोबारा भरने की जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन अलग अलग है तो आप अलग अलग दो। उसके बाद कहा जा रहा है कि क्या आप महाराष्ट्र के निवासी, अगर निवासी है तो आपको यस करेंगे, नहीं तो नो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको माइनॉरिटी का पूछा जा रहा है। अगर आपका कास्ट जो है माइनॉरिटी में आता है तो इसको यस करेंगे, नहीं तो नो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप विकलांग है तो यस करेंगे, नहीं तो नो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप पे एसएससी का पासिंग ईयर पूछा जा रहा है। जिस भी साल में आप पास हो रहे हैं वो आपको साल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। एसएससी का मतलब होता है 10वीं का आपको सारा डिटेल डालना है। तो एसएससी में आप कंफ्यूज ना हो, सीधा जो है आपको अपने 10वीं का डिटेल देना है। और उसके बाद जो है आपसे एसएससी में टोटल परसेंटेज पूछा जा रहा है कि कितना आपका एसएससी में टोटल परसेंटेज था। जितना भी परसेंट था वो उतना आप परसेंट आपको जो है यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद जो है आपको एसएससी बोर्ड पूछा जा रहा है। जो भी बोर्ड है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। और यह करने के बाद जो है आपको एसएससी स्कूल कौन सा राज्य में था वो आपको यहाँ पे चुन लेना है। और उसके बाद जो है यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्या आप 12th आपका जो 12th में आप अपेयरिंग है
तो आपको इस पे जो है यस पे सिलेक्ट कर देंगे। चूंकि अभी आपको 2024 का रिजल्ट नहीं आया है तो आपको यस पे सिलेक्ट करेंगे और सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जो आपका सब सेव हो जाएगा और इस तरीके से लिखा आ जाएगा। जब आप यहाँ पे आ जाएंगे तो आपको इस तरीके से यहीं पे दिखेगा रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन। आपको सिंपल से क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले में ही मिल जाएगा MHT CET 2024। आपको सिंपल सा इस पर क्लिक करना है। इसके बाद जो है यह वेबसाइट कुछ इस तरीके से खुल करके आ जाएगा। आपको क्या करना है, सिंपल सा नीचे आकर के और ये टर्म एंड कंडीशन है यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है और उसके बाद जो है यहाँ पे ये एक्सेप्ट का बटन जो है वो आपको क्लिक कर देना है। जिसके बाद जो डिटेल आप रजिस्ट्रेशन में डाले रहते हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपको सिंपल सा क्या करना होता है, नीचे आकर के और यह वाला जो कैप्चा कोड देख रहे हैं यह वाला इसमें भरना होता है और उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना होता है। जिसके बाद जो है एक OTP आप जो मोबाइल नंबर देते हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम पे उस पे जाता है। इसके बाद जो आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे मोबाइल नंबर दिए रहते हैं उसका कुछ नंबर आपको यहाँ पे दिखता है, इस पे जाता है तो वो OTP आपको यहाँ पे दे देना है और उसके बाद जो है वेरीफाई OTP देख रहे हैं इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद जो है आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा यहाँ पे इस तरीके से और ऊपर में देख सकते हैं लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली फॉर MHCET एकेडमिक ईयर 2024-25। आपको क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पे प्रोसीड का बटन देख रहे हैं इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको इस तरीके से डिटेल आ जाएगा। आपको क्या करना है, एक एक करके ये सारे जो स्टेप है, जो यहाँ पे 9 स्टेप दिए गए हैं, यह आपको कंप्लीट करना है। सबसे पहला वाला जो है ऑलरेडी कंप्लीट होगा, आपको दूसरे से स्टार्ट करना है। उसके लिए क्या करना है, सिंपल सा इस इनकम्प्लीट का देख रहे बटन इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कैटेगरी दिखा देना है। तो जब आप रजिस्ट्रेशन में आप दिखाते हैं कि आप महाराष्ट्र निवासी है और यस रहता है तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बाकी डिटेल देना होता है कि आपका कैटेगरी किस में है। अगर आप SC ST OBC जिसमें भी आप आते हैं वो आपको यहाँ पे चुनना होगा। अगर आप जनरल है तो ओपन में सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो है आपका फैमिली इनकम इस तरीके से ऑटोमेटिक आ जाएगा जो आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे चुनते हैं। यहाँ पे आपको, चूंकि अगर मैंने जनरल चुना है इसलिए EWS के लिए पूछा जा रहा है। अगर आप SC ST चुनेंगे यहाँ पे तो यह आपको ऑप्शन यहाँ पे नहीं आएगा, वो हट जाएगा। जो जनरल वाले हैं उनके लिए है कि क्या आप EWS में आते हैं, अगर आते हैं तो इसको यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद जो है जो भी आपका जाति होगा उसका नाम आपको यहाँ पे देना होगा, जो भी आपका कास्ट नेम होगा। मैं यहाँ पे कास्ट लिख दिया हूँ लेकिन आप लोग अपना जाति का नाम लिखेंगे। उसके बाद आपसे पूछता है कि क्या आपके पास EWS सर्टिफिकेट है। अगर EWS सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल है तो अवेलेबल कर दो, या अप्लाइड बट नॉट रिसीव, अगर मान लो आपने अप्लाई कर दिया और अब तक रिसीव नहीं किया है तो आप ये चुन लो। जो भी होगा वो आपको चुन लेना है। जब आप ये चुनेंगे तो आपको जो है इस तरीके से पूछा जाएगा कि उसका जो है क्रमांक संख्या और ये सारी डिटेल जो है आपको देनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको जो आपने EWS अप्लाई किया होगा उसका एप्लीकेशन नंबर जो भी होगा वो आपको यहाँ पे दे देना है। उसके बाद जो है सर्टिफिकेशन का डेट कि किस डेट को आपने अप्लाई किया है और डेट आपको चुनना होगा किस डेट में आपने अप्लाई किया है। और यहाँ पे आपको जो है डिस्ट्रिक्ट चुनना है कि किस डिस्ट्रिक्ट से आपने अप्लाई किया है। उसके बाद जो है आपको तालुका सेलेक्ट कर लेना है जो भी होगा। यह सारी चीजें जो है आपको जो सर्टिफिकेट आपका EWS अप्लाई किया है उसका डिटेल यहाँ पे पूछा जा रहा है। उसके बाद कहा जा रहा है कि आप दिव्यांग हैं तो ऑलरेडी आप कैटेगरी में वहाँ पे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे देते हैं तो आपको देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बाकी जो है मिनोरिटी और इसे सारी चीज़ ऑलरेडी होता है। बस आपको यहाँ पे अनाथ के लिए पूछा जाता है कि आप अनाथ है, अगर अनाथ है तो यस करेंगे, नहीं तो नो सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद जो है यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। अब आपको इस तरीके से क्वालिफिकेशन का डिटेल आ जाएगा। जो तीसरा वाला होगा वो, अगर मैं होम पे जाऊँ यहाँ पे तो आप देखेंगे कि जो है यहाँ पे दूसरा भी कंप्लीट हो गया है, तो ऑटोमेटिक तीसरा आ जाता है। नहीं तो यार यहाँ पे भी आकर के आप कर सकते हैं। यहाँ पे 10वीं का आपका डिटेल रहता है कि 10वीं आपका जो कौन से साल में पास हुए हैं वो आप पहले ही देते हैं, वो ऑलरेडी यहाँ पे होता है, उसका सारा डिटेल होता है। आपको सिंपल से यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना होता है। अब आपको एग्जाम का PCB में एग्जाम देना चाहते हैं या PCM में देना चाहते हैं या दोनों में देना चाहते हैं, ये तीनों ऑप्शन आपको मिलता है। जो भी होगा वो ध्यान से चुनना। बहुत सारे स्टूडेंट इसी में गलती करते हैं, या साइबर कैफे वाले यहाँ पे जब आप फॉर्म भरवाने जाते हैं तो आप बोलोगे उसको PCB, वो PCM सिलेक्ट कर देगा, फिर बाद में आपको परेशानी आता है। तो ये चीज़ें ध्यान से करना। अगर दोनों करना है दोनों चुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर PCB है PCM है जो भी होगा वो चुन लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं जब हमने PCM सेलेक्ट किया तो सिलेक्ट कर दिया, बता दिया हमें कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स जो है वो होगा सब्जेक्ट। यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि आपका जो है क्वेश्चन पेपर आपको इंग्लिश में चाहिए, मराठी में चाहिए या उर्दू में चाहिए, जिस भी लैंग्वेज में चाहिए वो आपको चुन लेना है और उसके बाद इसको ओके कर देना है। इसी तरीके से दोबारा कन्फर्म करने के लिए कहा जा रहा है, वो आपको कन्फर्म कर देना है। अब आपको यहाँ पे आपको अपने एग्जाम का सेंटर चुनना होगा कि कहाँ आप देना चाहते हैं। यहाँ पे राज्य दिखाएगा कि किस किस राज्य में आप दे सकते हैं।
जिस भी राज्य में देना चाहते हैं उस राज्य को चुन लेना है यहाँ से, और उसके बाद जो है आपको डिस्ट्रिक्ट चुनना होगा कि किस डिस्ट्रिक्ट में आप देना चाहते हैं। तो सबसे पहला प्रेफरेंस जो होगा, मतलब जो आपके सबसे पास का होगा जहां आप देना चाहते हैं, वो आपको यहाँ से चुन लेना है जो भी होगा। इसी तरीके से दूसरा प्रेफरेंस देना है, इसी तरीके से आपको तीसरा प्रेफरेंस देना है, और इसी तरीके से जो है चौथा प्रेफरेंस देना है। मैंने ऐसे ही सिलेक्ट कर लिया है, लेकिन आप लोग का जो भी पास का इलाका होगा वो 4 प्रेफरेंस आपको देने हैं, और उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर लेना है। अब आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके लिए सबसे पहले इसको ओपन करना है। अगर फोटो अपलोड कर रहे हैं तो फोटोग्राफ चुन लो आप। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा ओपन करने का। आपको सिंपल सा ओपन पे क्लिक करना है। जब ओपन करेंगे, जहां भी आपका फोटो होगा वहां पे जाना है और फोटो चुन करके ओपन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद जो है फोटो इस तरीके से आ जाएगा। अगर आपको फोटो सब चीज सही लगे तो ठीक है, नहीं तो आप क्रॉप भी यहाँ पे कर सकते हैं इसकी मदद से। यहाँ पे ऑप्शन यह दिया गया है क्रॉप करने का, ताकि आपका फोटो मान लीजिए गलत साइज में हो तो आप उसको क्रॉप कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से मान लीजिए कि हमें ये लगा कि अब परफेक्ट है, तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो। और उसके बाद जो है आपको क्या करना है, अपलोड का ये बटन देख रहे हैं ऊपर, यहीं पे साइन दिया हुआ है, आपको सिंपल सा अपलोड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है फोटो आपका अपलोड होकर के यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, उसके लिए सिग्नेचर पे क्लिक करना है, यहाँ पे ओपन पे क्लिक करना है। जहां भी आपका सिग्नेचर होगा वहां पे आपको जाना है। मान लीजिए ये सिग्नेचर है तो चुन लेना है, ओपन पे क्लिक करना है। इसके बाद सिग्नेचर ओपन हो जाएगा, और आपको सिग्नेचर सही लगे, कहीं क्रॉप नहीं हो रहा हो, मतलब कट नहीं रहा हो, तो आपको सिंपल से अपलोड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद देख सकते हैं कि दोनों आ गया है। अब आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। पैन कार्ड अपलोड कर सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, और वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, या आपके स्कूल की आईडी है वो भी दे सकते हैं। तो इसमें से आपको जो भी आपके पास हो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मान लीजिए कि मैं आधार कार्ड दे रहा हूँ तो आधार कार्ड चुन लूंगा, और उसके बाद जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि आधार कार्ड आपको स्कैन करके दोनों साइड का, मतलब आगे और पीछे दोनों का स्कैन करके अपलोड करना होगा। उसके लिए इस पर क्लिक करना है, उसके बाद ओपन पे क्लिक करना है, और जहां भी आधार होगा, जहां भी आपका आधार होगा उसको चुन लेना है, ओपन पे क्लिक कर देना है। जिसके बाद आधार कार्ड इस तरीके से दिख जाएगा। मैं डमी कर रहा हूँ इसलिए इस तरीके से। अगर मान लो क्रॉप करना है तो इसको क्रॉप भी आप यहाँ से कर सकते हैं इस तरीके से। और जब ये ऐसे सिलेक्ट हो जाए और आपको लगे कि आधार कार्ड अब सही है, तो अब आपको यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर देना है। जिसके बाद जो है आधार कार्ड अपलोड हो जाएगा। अब आपको सिंपल सा सेव एंड प्रोसीड देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप कर लेते हैं तो आपको इसी तरीके से यह फॉर्म सारा भरा हुआ आपको मिल जाएगा। अब आपको सब चीज चेक कर लेना है। अगर आपको सब चीज सही लगे आपके फॉर्म में, तो यहाँ पे क्लिक कर करके और यहाँ पे प्रोसीड फॉर पेमेंट देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद जो है इस तरीके से आपसे मैसेज आएगा। आपको क्या करना है, यस पे क्लिक कर देना है। तो इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो फीस है वो आपको पे करना होगा, वो आपको दिखा देगा। यहाँ पे नीचे आकर के सिंपल सा जो है इस पे सिलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जिसके बाद जो है आपको पेमेंट करने के लिए ऑनलाइन ₹1000 मिलता है, कोई भी चुन सकते हैं, मान लीजिए यही करना है। इसके बाद जो है आपको इस पे चुनना है। इसके बाद यह खुल करके आ जाएगा, आपको इसको क्रॉस कर देना है। तो यहाँ पे एग्री पे क्लिक करके प्रोसीड पे क्लिक कर लेंगे। जिसके बाद यह खुलेगा, इसको आपको ओके कर देना है। अब यह पेमेंट का सारा खुल गया है। आप चाहे तो यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं, गूगल पे, फोन पे, किसी से भी, तो आप ये चुन सकते हैं। कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो यह वाला चुन सकते हैं। इसी तरीके से वॉलेट, ईएमआई और नेट बैंकिंग सारे ऑप्शन मिलता है। मान लीजिए कि गूगल पे, फोन पे से आप करना चाहते हैं तो ये इसको चुनना है, और यहाँ पे शो क्यूआर कोड देख रहे हैं, इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। आपको कंटिन्यू टू पे देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जिसके बाद एक बारकोड जनरेट होगा, इस तरीके से आपको इसको पेमेंट करना है। जैसे ही पेमेंट करेंगे आपका फॉर्म भराने की प्रक्रिया कंप्लीट होता है। जब आपका पेमेंट कंप्लीट होगा तो ये ऑटोमेटिक जो है बैक हो जाएगा फॉर्म पे, और यहाँ पे आकर के आप अपना प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म देख रहे हैं, इस पर क्लिक करके आप प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन यह प्रिंट तभी होगा जब आपका पेमेंट हो जाएगा।